हेलो स्टूडेंट, मैं रेणु चंद्रा स्वागत करती हूँ आप सभी का आपके अपने चैनल पेपर हैकर में। और आज हम देखेंगे बेटा को करिकुलर कोर्स द्वितीय सेमेस्टर्स के कुछ मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस। ठीक है, तो आज से हमारा ये स्टार्ट हो रहा है बेटा। तो आप सब देखते हैं इसका पहला क्वेश्चन। ठीक है, देखिए हमारी ये फर्स्ट यूनिट है आज से। ठीक है बेटा, आज से हमारी फर्स्ट यूनिट स्टार्ट हो रही है और इसमें मतलब क्या है कि आपके प्राथमिक चिकित्सा यानी फर्स्ट एड से रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस होंगे। ठीक है, जिसको हम पुटअप करेंगे और आपको आपके आंसर्स बताने। ठीक है, तो देखिए चलिए लेट को हम अपना क्या फर्स्ट क्वेश्चंस देखते हैं। ठीक है बेटा, तो देखिए आपका फर्स्ट क्वेश्चन क्या है। स्प्रेन एक चोट है। देखिए स्प्रेन बेटा कहते किसे, देखिए स्प्रेन का मीन्स क्या होता है। स्प्रेन का मीन्स होता है, क्या होता है, मोच। ठीक है, मोच। ठीक है, मोच एक चोट है। स्प्रेन क्या होता है, मोच। ऑप्शन है आपका लिगामेंट की, मांसपेशी की, हड्डी की या कोशिका की। बताइए स्प्रेन कहाँ की चोट है। ऑप्शन देखिए आपके सामने है, लिगामेंट की चोट है, मांसपेशी की चोट है, हड्डी की चोट है या फिर कोशिका की चोट है। बताइए बेटा मोच कहाँ पर आती है, किस भाग में आती है, जल्दी से बताइए। राइट ऑप्शन क्या होगा बेटा, लिगामेंट। ठीक है, चोट कहाँ आती है, स्प्रेन की चोट कहाँ आती है, लिगामेंट में। ठीक है, कहाँ आती है, लिगामेंट। ठीक है, देखिए लिगामेंट होता क्या है। ठीक है, पहले ये समझ लीजिए लिगामेंट कहते किसे है बेटा। लिगामेंट एक रस्सी नुमा तंतु, रस्सी नुमा तंतु यानी क्या, फाइबर टिश्यू का एक सख्त बैंड होता है। ठीक है, जिसको जो क्या हड्डियों को आपस में जोड़ने का काम करता है। ठीक है, हड्डियों को जोड़कर उन्हें स्थायित्व प्रदान करता है। ठीक है, जिसको क्या कहते हैं हम, लिगामेंट कहते हैं। ठीक है, सो राइट ऑप्शन बेटा आपका क्या होगा, स्प्रेन कहाँ की चोट है, लिगामेंट की चोट है। ठीक है, आई होप आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा कि लिगामेंट किसे कहते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से लिगामेंट की चोट है। देखिए अब देखिए क्या पूछ रहे हैं कि लिगामेंट की चोट पूछ रहे हैं। ठीक है, मोच है, गुम चोट है, खिंचाव है, उपयुक्त सभी है। तो अभी आपको बताया क्या होगा राइट ऑप्शन बेटा, जल्दी से बताइए, राइट ऑप्शन बता दीजिएगा बेटा। राइट ऑप्शन क्या होगा बेटा आपका, मोच। ठीक है, ऑप्शन आपका राइट होगा। ठीक है, मोच। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका थर्ड, मोच स्प्रेन शरीर में कहाँ आती है। देखिए स्प्रेन यानी मोच शरीर में कहाँ पर आती है। ठीक है, हड्डी में आती है, पेशी में आती है, जोड़ों में आती है या फिर उपयुक्त सभी में आती है। बताइएगा बेटा मोच कहाँ आती है। कभी आपने सुना है कि मेरी हड्डी में मोच आ गई है ना। सो ये तो ऑप्शन आपका हो ही नहीं सकता है ना। कहाँ पर, पेशी में भी नहीं आती है। ठीक है, पेशियों में आती है क्या मोच। सो राइट ऑप्शन क्या होगा बेटा आपका, जोड़ों में आती है। कहाँ आती है, ज्वाइंट कहाँ होते हैं, जहाँ ज्वाइंट होते हैं वही तो मोच आती है। ठीक है, सो राइट ऑप्शन क्या होगा आपका, जोड़ होगा। ठीक है, ऑप्शन सा राइट होगा आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन है बेटा, निम्न में से कौन सी त्वचा की चोट है। रगड़ है, गुम चोट है, मोच है, खिंचाव है। बताइए स्किन में जो चोट लगती है कौन सी चोट है बेटा, राइट ऑप्शन बताइएगा। रगड़ होगी। ठीक है, क्या होगी, रगड़ होगी। स्किन में क्या लगती है, होती है, कौन सी चोट लगती है, रगड़ लगती है। ठीक है, राइट ऑप्शन क्या होगा आपका, रगड़ होगा। ऑप्शन आपका राइट है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, खिंचाव संबंधित है हड्डी से, मांसपेशी से, जोड़ से या उपयुक्त सभी से। बताइएगा खिंचाव किससे संबंधित है, अब बताइएगा। खिंचाव संबंधित है, किससे संबंधित है बेटा, हड्डियों में खिंचाव होता है क्या, नहीं होता है ना। जोड़ों में खिंचाव होता है क्या, नहीं होता है। सो राइट ऑप्शन क्या होगा आपका, मांस होगा। ठीक है, वो सारी मांसपेशियां होगा, मांसपेशियों में खिंचाव होता है। कहाँ होता है, मांसपेशियों में खिंचाव होता है। ठीक है, वह ऑप्शन आपका राइट है।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, उंगली की चोट में किस बैंडेज का प्रयोग किया जाता है? देखिए, जब उंगली में चोट लगती है हमारी, जब उंगली में चोट लगती है तो हम किस बैंडेज का प्रयोग करते हैं? रोलर बैंडेज का, ट्रैंगुलर बैंडेज का, टर्निकेट बैंडेज का या क्रैप बैंडेज का? बताइएगा बेटा। उंगली की चोट के लिए किसका? रोलर बैंडेज का प्रयोग करते हैं, ठीक है। ऑप्शन आपका राइट है, ठीक है, रोलर बैंडेज का प्रयोग। 6 ऑप्शन आपका, 6 का ऑप्शन आपका राइट है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 7, चोटिल स्थान पर गर्म विधि का प्रयोग करने से रक्त नलिकाओं पर क्या प्रभाव पड़ता है? रक्त नलिकाएं फैल जाती हैं, टूट जाती हैं, सिकुड़ जाती हैं या रक्त प्रवाह कम हो जाता है? बताइएगा बेटा। चोटिल स्थान पर गर्म विधि का प्रयोग करने पर रक्त नलिकाओं में क्या प्रभाव पड़ेगा बेटा? जब गर्म विधि का प्रयोग हो तो क्या होगा? रक्त नलिकाएं क्या होंगी? फैल जाएंगी, ठीक है। ऑप्शन आपका राइट है, ठीक है। और ठंडी विधि का प्रयोग होगा तो क्या होगा बेटा? सिकुड़ जाएंगी नलिकाएं, ठीक है। सो राइट ऑप्शन क्या होगा? गर्म विधि का प्रयोग करने पे नलिकाएं क्या होगा? फैल जाएंगी, ठीक है। क्वेश्चन 8 है, अस्थि भंग का लक्षण है दर्द होना, सूजन आ जाना, टूटे स्थान से चट चट की आवाज आना, उपर्युक्त सभी। बताइए, अस्थि भंग यानी अस्थियों में फ्रैक्चर होना, अस्थियों का टूट जाने पर बताइए क्या लक्षण होते हैं? राइट ऑप्शन क्या होगा बेटा आपका? उपर्युक्त सभी होंगे, है ना। देखिए, जब अस्थि भंग होता है यानी जब फ्रैक्चर होता है हड्डियों में, है ना, हमारे बोन से, तो क्या होता है बेटा? दर्द भी होता है और सूजन भी आ जाती है ना, और टूटे हुए स्थान पर चट चट की आवाज भी आती है, ठीक है। सो राइट ऑप्शन क्या होगा बेटा आपका? उपर्युक्त सभी। द ऑप्शन आपका राइट होगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 9, चोटिल स्थान पर ठंडी विधि का, देखिए ये क्वेश्चन आ गया फिर से। देखिए, अभी बताया था ना मैंने, ठंडी विधि का प्रयोग करने पर रक्त नलिकाओं पर क्या प्रभाव पड़ेगा बेटा? ऑप्शन है फैल जाएंगी, टूट जाती है, सिकुड़ जाती है, रक्त प्रवाह बढ़ जाता है। तो क्या होगा? ठंडी विधि का प्रयोग करने पर सिकुड़ जाती है, ठीक है। सा ऑप्शन आपका राइट होगा। अस्थि भंग कितने प्रकार का होता है? देखिए, जो फ्रैक्चर होता है, जो बोन्स में फ्रैक्चर होता है हड्डियों में, वो कितने प्रकार का होता है, ठीक है। ऑप्शन है आपका 2 प्रकार का होता है, 3 प्रकार का होता है, 5 प्रकार का या 7 प्रकार का? बताइएगा बेटा कितने प्रकार का होता है? तीन प्रकार का होता है, ठीक है। ऑप्शन आपका राइट होगा, 3 प्रकार का होता है। कौन कौन सा होता है? सिंपल फ्रैक्चर होता है, कंपाउंड फ्रैक्चर होता है और कॉम्प्लिकेटेड फ्रैक्चर होता है। सिंपल फ्रैक्चर में क्या होता है बेटा? जब हड्डी 2 भागों में टूट जाती है ना, तो उसको क्या कहते हैं? सिंपल फ्रैक्चर कहते हैं। और कंपाउंड फ्रैक्चर क्या होता है? विवृत यानी विवृत जो फ्रैक्चर यानी विवृत अस्थि भंग, है ना। इसमें क्या होता है? इसमें जब हड्डी टूटने के बाद में जब हड्डी स्किन से यानी मांस से बाहर निकल आती है ना, तो उसको क्या कहते हैं? कॉम्पैक्ट फ्रैक्चर कहते हैं, कंपाउंड फ्रैक्चर कहते हैं। एंड कॉम्प्लिकेटेड फ्रैक्चर क्या होता है बेटा? यानी जटिल अस्थि भंग किसे कहते हैं? कि जब हमारी हड्डी टूटने के साथ में अंदरूनी चोट भी लगती है ना, शरीर के अंदर चोट लगती है, तो उसको क्या कहते हैं? कॉम्प्लिकेटेड फ्रैक्चर, ठीक है। सो राइट ऑप्शन क्या होगा? अस्थि भंग कितने प्रकार के होते हैं? 3 प्रकार के होते हैं, ठीक है। राइट ऑप्शन क्या होगा? 3। ऑप्शन बाप का राइट है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 11, विदारण है, बताइए क्या है? तो त्वचा की चोट, धारदार वस्तु से गहरा कटना, रक्त के साथ सूजन, उपर्युक्त सभी। बताइएगा। विदारण लैसिरेशन है, बताइएगा। राइट ऑप्शन क्या होगा? लैसिरेशन है, बताइए। क्वेश्चन नंबर 11 का राइट ऑप्शन बताइएगा बेटा।
विदारण क्या होता है बेटा? त्वचा की चोट होती है, लैसिरेशन। ऑप्शन आपका राइट होगा, क्या होता है? त्वचा की चोट, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी पेशीय चोट नहीं है? स्ट्रेन, पुल, एवरेजन या उपयुक्त सभी? बताइए बेटा, कौन सी पेशीय चोट नहीं है? बताइए राइट ऑप्शन। पेशीय चोट बताइएगा बेटा। पेशीय चोट कौन सी नहीं होगी? एवरेजन, ठीक है। राइट ऑप्शन क्या आपका? सा है। क्वेश्चन नंबर 13, हेमाटोमा है मांसपेशी में खिंचाव, गहरा कटना, रक्त के साथ सूजन या उपयुक्त में से कोई नहीं? बताइएगा, हेमाटोमा क्या है? बताइए राइट ऑप्शन। राइट ऑप्शन होगा आपका रक्त के साथ सूजन, ठीक है। क्या होगा? रक्त के साथ सूजन, यानी रक्त निकलता है, उसके साथ क्या होता है? स्वेलिंग आ जाती है ना, तो क्या होगा? इसे क्या कहते हैं? हेमाटोमा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं बेटा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 14, सबलक्सेशन चोट किससे संबंधित है? पेशी से, तंत्रिका तंत्र से, जोड़ से या त्वचा से? बताइए, राइट ऑप्शन बताइएगा। क्वेश्चन नंबर 14 का राइट ऑप्शन किससे संबंधित है बेटा? जोड़ से संबंधित है, ठीक है। सबलक्सेशन जोड़ से संबंधित है, ठीक है। राइट ऑप्शन क्या होगा आपका? सा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 15, आंतरिक चोट की स्थिति में अंग का रंग हो जाता है। देखिए, जब आंतरिक चोट यानी अंदरूनी चोट लग जाती है तो जो हमारी स्किन का ऊपरी कलर होता है वह कैसा हो जाता है, ठीक है। ऑप्शन है आपके, लाल हो जाता है, पीला हो जाता है, नीला हो जाता है या सफेद हो जाता है? बताइए, आंतरिक चोट लगने पर स्किन का कलर कैसा हो जाता है? नीला पड़ जाता है बेटा। कैसा हो जाता है? नीला पड़ जाता है, ठीक है। ऑप्शन सा आपका राइट है। जिसमें पेशियां तन जाती हैं या ऐठ जाती हैं उस चोट को किस नाम से जानते हैं? स्ट्रेन, मसल पुल, कंट्यूजन या स्प्रेन? बताइएगा बेटा, राइट ऑप्शन बताइएगा। क्वेश्चन नंबर 16 का राइट ऑप्शन राइट ऑप्शन है आपका स्ट्रेन, ठीक है। ऑप्शन आपका राइट होगा स्ट्रेन। क्वेश्चन नंबर 17, हैमस्ट्रिंग मांसपेशी की मोच होती है। जांघ की मांसपेशी में, रीढ़ की मांसपेशी में, टखने की मांसपेशी में या अंगूठे की मांसपेशी में? बताइए, हैमस्ट्रिंग मांसपेशी की मोच होती है, बताइए कौन सी होती है, कहाँ होती है? राइट ऑप्शन बताइएगा। राइट ऑप्शन है जांघ की मांसपेशी में, ठीक है। ऑप्शन वो आपका राइट होगा, ठीक है बेटा, जांघ की मांसपेशी में। नेक्स्ट है, प्राथमिक उपचार का कौन सा उद्देश्य नहीं है? देखिए, प्राथमिक उपचार यानी फर्स्ट एड, ठीक है। फर्स्ट एड में हम क्या नहीं करते हैं, मतलब हमारा उसका जो प्राथमिक उपचार है यानी फर्स्ट एड का उद्देश्य क्या नहीं है, ठीक है बेटा। ऑप्शन है, स्वास्थ्य लाभ में सहायता करना, हालत को गंभीर होने पर बचाना, गंभीर होने से बचाना, जीवन बचाना या घायल को घटना स्थल पर छोड़कर चिकित्सक को बुलाने जाना। बताइएगा बेटा, क्या नहीं होना चाहिए हमारा उद्देश्य? सभी को पता होगा कि घायल को घटना स्थल पर छोड़कर चिकित्सक को बुलाने जाना, ठीक है, यह उद्देश्य नहीं होना चाहिए, ठीक है। हमें क्या करना चाहिए? हमें क्या करना चाहिए बताइए? घायल को प्राथमिक उपचार देना चाहिए, ठीक है। राइट ऑप्शन क्या होगा आपका? द होगा, ठीक है।
क्वेश्चन नंबर 19, मांसपेशियों में सूजन का उपचार है गर्म पानी, ठंडा पानी, उपयुक्त आ तथा बाद दोनों, उपयुक्त में से कोई नहीं। बताइए मांसपेशियों में सूजन का क्या उपचार होगा बेटा? ऑप्शन सा आपका राइट है, ठीक है बेटा। क्या? गर्म और ठंडा पानी दोनों, ठीक है। मांसपेशियों में सूजन आ जाने पे क्या गर्म पानी और ठंडे पानी से क्या सिकाई की जाती है, ठीक है। ऑप्शन सा आपका राइट है। शरीर का दर्द कम करने के लिए इनमें से कौन सा प्राथमिक उपचार दिया जाता है? सनबाथ, सोनाबाथ या स्टीम बाथ या कोल्ड बाथ? बताइएगा शरीर में दर्द कम करने के लिए कौन सा उपचार दिया जाता है? स्टीम बाथ दिया जाता है, ठीक है बेटा। क्या दिया जाता है? स्टीम बाथ। स्टीम बाथ होता क्या है? एक कमरे के टेम्परेचर को शुष्क हवा के द्वारा जब 80 से कितना 80 से 100 डिग्री करके जब उसमें स्टीम दी जाती है, यानी स्टीम से यानी भाप से किसी को नहलाया जाता है तो उसको क्या कहते हैं? स्टीम बाथ कहते हैं। स्टीम से सिकाई की जाती है, ठीक है, यानी भाप से सिकाई की जाती है तो क्या कहते हैं? उसे स्टीम बाथ कहते हैं, ठीक है। ऑप्शन आपका राइट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 21, प्राथमिक चिकित्सा आवश्यक है, छात्रों के लिए आवश्यक है, अध्यापकों के लिए आवश्यक है, माता पिता के लिए या उपयुक्त सभी के लिए? बताइए बेटा प्राथमिक चिकित्सा यानी फर्स्ट एड किसके लिए आवश्यक है? बताइएगा। सभी के लिए आवश्यक होगा ना, छात्रों के लिए भी आवश्यक होगा, अध्यापकों के लिए भी आवश्यक होगा, माता पिता के लिए भी। सो राइट ऑप्शन क्या होगा आपका? दा होगा, ठीक है। उपयुक्त सभी के लिए। निम्नलिखित में कौन सी कृत्रिम श्वसन की विधि नहीं है? सेफर विधि, सिल्वेस्टर विधि, लावोर्ड विधि या सर्जेंट विधि? बताइएगा कृत्रिम श्वसन की विधि नहीं है, बताइए। कौन सी होगी बेटा? सर्जेंट विधि नहीं होगी, ठीक है। ऑप्शन तो आपका राइट होगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 23, प्राथमिक चिकित्सा यानी फर्स्ट एड शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किस देश में किया गया था? इंग्लैंड में किया गया था, अमेरिका में किया गया था, रूस में या भारत में? बताइएगा कहां पर किया गया था? कहाँ किया गया था बेटा? इंग्लैंड में किया गया था, ठीक है। ऑप्शन आपका राइट होगा, इंग्लैंड में, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 24, प्राथमिक चिकित्सा से क्या तात्पर्य है? किसी को भी दिया जाने वाला सामान्य उपचार, डॉक्टर के पहुंचने के पूर्व किसी रोगी को दिया जाने वाला उपचार, रोगी को अस्पताल पहुंचाना, उपयुक्त तो सभी। बताइए बेटा प्राथमिक चिकित्सा से क्या तात्पर्य है? बताइए। देखिए बा ऑप्शन आपका राइट होगा, ठीक है। डॉक्टर के पहुंचने के पूर्व किसी रोगी को दिया जाने वाला जो उपचार होता है उसको क्या कहते हैं? प्राथमिक उपचार कहते हैं, ठीक है, यानी फर्स्ट एड। ऑप्शन आपका राइट होगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 25, एक खिलाड़ी के घुटने में चोट लगने पर आप पट्टी बांधने को क्या आकार देंगे? देखिए जब घुटने पर चोट लग जाती है तो हम किस आकार का वो पट्टी बांधने को क्या आकार देंगे, ठीक है, घुटने की चोट के लिए? 0, 1, 6 या 8? बताइए राइट ऑप्शन। बताइए बेटा। राइट ऑप्शन क्या होगा? 8 होगा, ठीक है। क्या होगा? 8। 26, कृत्रिम विधि से श्वास कब देते हैं? देखिए कृत्रिम विधि से श्वास कब देते हैं बेटा? दम घुटने पर देते हैं, जल में डूबने पर देते हैं, फंदा लगने पर देते हैं, उपयुक्त तो सभी। बताइएगा कृत्रिम विधि से श्वास कब देते हैं?
राइट ऑप्शन होगा आपका उपयुक्त सभी, ठीक है। यानी दम घुटने पर भी देते हैं और जब जल में डूबते हैं तब भी सांस रुक जाती है तब भी देते हैं, ठीक है। और फंदा लगने पर भी देते हैं। उपयुक्त राइट ऑप्शन क्या होगा बेटा आपका? सभी होगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 27, किसी व्यक्ति के पानी में डूबने पर आप क्या करेंगे? पेट के बल लिटाकर पानी निकालेंगे, पानी पिलाएंगे, दवा देंगे या उपयुक्त में से कोई नहीं? बताइएगा बेटा राइट ऑप्शन क्या होगा। अगर कोई व्यक्ति पानी में डूब जाता है तो आप क्या करेंगे? बताइए राइट ऑप्शन। पानी पिलाएंगे क्या? नहीं। दवा देंगे? नहीं। सो राइट ऑप्शन क्या होगा आपका? पेट के बल लिटाकर पेट के बल लिटाकर पानी निकालेंगे, ठीक है। यानी दवा कर क्या करेंगे? पानी निकालेंगे, ठीक है। क्या निकालेंगे? पानी निकालेंगे। जो उसके पेट के अंदर चला गया वह पानी बाहर निकालने की कोशिश करेंगे। चोटों का तुरंत उपचार किस क्रम में होता है? ICRE, RICE, ECRI, CIRE? बताइएगा चोटों का तुरंत उपचार किस क्रम में होता है बेटा? राइट ऑप्शन क्या होगा आपका? RICE, ठीक है। ऑप्शन आपका राइट है। घायल व्यक्ति का स्थानांतरण कर सकते हैं। स्थानांतरण एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाना, ठीक है। स्ट्रेचर द्वारा, हस्तासन द्वारा, एम्बुलेंस द्वारा, उपयुक्त सभी? बताइए घायल व्यक्ति को एक स्थान से जब दूसरे स्थान पर ले जाते हैं तो किस चीजों का उपयोग करते हैं बेटा? उपयुक्त सभी को उपयोग करते हैं, ठीक है। ऑप्शन दा होगा। यानी स्ट्रेचर का भी उपयोग किया जा सकता है, एम्बुलेंस का भी किया जा सकता है और हस्तासन यानी हाथ से जो आसन बनाए जाते हैं उसका भी उपयोग किया जा सकता है, ठीक है। 30 क्वेश्चन नंबर, कृत्रिम श्वास देने की विधियां हैं। देखिए जो कृत्रिम श्वास होती है देने की विधियां कितनी है बेटा? 2 हैं, 3 है, 4 है या 5 है? बताइएगा कितनी विधियां हैं बेटा? कितनी विधियां होंगी बेटा? 4 विधियां होंगी, ठीक है। कितनी? 4 विधियां होंगी, ठीक है। कौन कौन सी होगी? सेपर विधि होगी, सिल्वेस्टर विधि होगी और मुंह में हवा देना और मुंह से नाक में हवा देना एंड लास्ट है आपकी नैंसल प्रणाली या श्वास यंत्र विधि, ठीक है। सो राइट ऑप्शन आपका क्या होगा? 4 होगा। कितनी होंगी कृत्रिम विधियां? सांस देने की 4 विधियां होंगी, ठीक है। टूर्निकेट का प्रयोग किया जाता है टूटी हुई हड्डी जोड़ने में, घाव पर पट्टी को रोकने में, रक्त स्त्राव को रोकने में या उपयुक्त में से कोई नहीं? बताइए टूर्निकेट का प्रयोग किया जाता है कब किया जाता है? बताइएगा टूर्निकेट का प्रयोग। राइट ऑप्शन है आपका सारक स्त्राव को रोकने में, ठीक है। बहते हुए रक्त को रोकने में, ठीक है। ऑप्शन से आपका राइट है। प्राथमिक चिकित्सा का मूल उद्देश्य क्या है? उपचार है, डॉक्टर को बुलाना है, जीवन बचाना है या रोगी को अस्पताल पहुंचाना है? बताइए मूल उद्देश्य यानी प्राथमिक चिकित्सा का प्रथम उद्देश्य, मूल उद्देश्य बताइएगा बेटा क्या होगा? उपचार होगा, डॉक्टर को बुलाना होगा, जीवन बचाना होगा या रोगी को अस्पताल पहुंचाना होगा? बताइए राइट ऑप्शन क्या होगा? सबसे पहला उद्देश्य क्या होता है? जीवन बचाना होता है, ठीक है। घायल का यानी रोगी का जीवन बचाना होता है, ठीक है। राइट ऑप्शन क्या होगा आपका? सा होगा। जीवन जब हम देख लेते हैं कि उसका फर्स्ट उपचार यानी प्राथमिक उपचार हो गया है, जो उसको ब्लड बह रहा है, कोई भी उसको प्रॉब्लम है वो थोड़ी सी सॉल्व हो गई है, तो फिर हम क्या करते हैं उसको फिर डॉक्टर को बुलाते हैं, डॉक्टर के पास ले जाते हैं, ठीक है। कृत्रिम श्वास देनी चाहिए दम घुटने पर, अस्थिर भंग होने पर, मोच आने पर, तीव्र
तीव्र रक्तस्राव होने पर है, तेज ब्लड या खून बहने पर, बताइएगा। कृत्रिम सांस बताइए कब दी जाती है? दम घुटने पर देते हैं, अस्थि भंग होने पर देते हैं, मोच आने पर देते हैं, तीव्र रक्तस्राव पर देते हैं, बताइए। अस्थि भंग होने पर देते हैं क्या कृत्रिम सांस? नहीं देते ना। मोच आने पर दी जाती है क्या? नहीं दी जाती है। तीव्र जब रक्तस्राव होता है यानी तेजी से बहुत रक्त बहता है तब देते हैं क्या? नहीं देते। सो राइट ऑप्शन क्या होगा? दम घुटने पर दी जाती है, ठीक है, दम घुटने पर। राइट ऑप्शन आपका आ होगा। प्राथमिक चिकित्सा शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग कब किया गया? 1889 में, 1875 में, 1879 में, 1905 में, बताइए बेटा। प्राथमिक चिकित्सा शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग कब किया गया? बताइए। राइट ऑप्शन क्या होगा बेटा? 1879 में, ठीक है, 1879 में, ठीक है। राइट ऑप्शन क्या आपका? सा होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 35, ठीक है। प्राथमिक उपचार का सिद्धांत है तुरंत उपचार, जीवन खतरे से बाहर करना, डॉक्टर का प्रबंध करना, उपयुक्त सभी, बताइएगा। प्राथमिक उपचार क्या होगा बेटा? प्राथमिक उपचार का सिद्धांत बताइएगा। उपयुक्त सभी होगा, ठीक है, जो पॉसिबल होगा वही किया जाएगा, ठीक है। तुरंत उपचार, जीवन खतरे से बाहर करना एंड डॉक्टर का प्रबंध, ठीक है। तुरंत उपचार करा जाएगा, पहले उसे के जीवन को क्या करा जाएगा? खतरे से बाहर करा जाएगा, फिर उसके बाद में डॉक्टर का प्रबंध करा जाएगा, ठीक है। सो राइट ऑप्शन क्या होगा आपका? उपयुक्त सभी। नेक्स्ट, आंतरिक रक्तस्राव को कम करने के लिए क्या प्राथमिक उपचार किया जाता है? बर्फ की थैली, गीले कपड़ों में लपेटना, विकिरणों द्वारा सेक देना, यानी उपयुक्त में से कोई नहीं, बताइए। रक्त बहने को रोकने के लिए प्राथमिक उपचार क्या किया जाता है बेटा? बर्फ की थैली, ठीक है। क्या होगा? बर्फ की थैली। राइट ऑप्शन आ है आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन है, खुली चोट पर क्या लगाया जाता है? डेटॉल लगाते हैं, आयोडेक्स लगाते हैं, नमक और पानी लगाते हैं, और आलू लगाते हैं, बताइएगा बेटा। क्या लगाते हैं खुली चोट पर? डेटॉल लगाते हैं, ठीक है बेटा। क्या लगाते हैं? डेटॉल लगाते हैं। ऑप्शन आपका राइट है, ठीक है। 38, आंतरिक चोट की स्थिति में सिकाई करनी चाहिए। जब आंतरिक चोट लगती है, ठीक है, अंदरूनी चोट, तब क्या सिकाई करनी चाहिए, बताइए। देखिए किससे सिकाई करनी चाहिए, ठीक है, गर्म पानी से करनी चाहिए, ठंडे पानी से, बर्फ से, या चूने के पानी से, बताइए। आंतरिक चोट लगने पर किससे सिकाई करनी चाहिए? राइट ऑप्शन क्या होगा बेटा आपका? बर्फ से, ठीक है। ऑप्शन आपका राइट है। किससे सिकाई करनी चाहिए? बर्फ से। क्वेश्चन नंबर 39, रक्तस्राव में पट्टी रखनी चाहिए, ठंडे पानी की, गुनगुने पानी की, गर्म पानी की, या उपयुक्त में से कोई नहीं, बताइए। रक्तस्राव में पट्टी कैसी रखनी चाहिए, बताइए। कौन से पानी की पट्टी रखनी चाहिए, बताइएगा। राइट ऑप्शन ठंडे पानी की पट्टी रखनी चाहिए, ठीक है बेटा। ऑप्शन आपका राइट होगा, ठीक है, ठंडे पानी की। प्राथमिक चिकित्सा का मुख्य उद्देश्य क्या है? घायल को डॉक्टर के पास ले जाना, घायल का जीवन रक्षा, घायल को सांत्वना देना, या घायल को चाय कॉफी पिलाना, बताइएगा। राइट ऑप्शन क्या होगा?
देखिए कोई घायल होगा तो क्या आप उसे चाय कॉफी पिलाएंगे? नहीं पिलाएंगे, है ना। घायल को सांत्वना देंगे कि नहीं भाई ठीक हो जाओगे, तुम ठीक हो जाओगे, है ना। ऐसा कोई करता है क्या? नहीं, ठीक है। घायल को डॉक्टर के पास ले जाना, है ना, हो सकता है उसके ज्यादा चोट हो या ज्यादा गंभीर हो, है ना, डॉक्टर के पास हम जब तक ले जाए तब तक, है ना, इसलिए ये ऑप्शन आपका नहीं होगा। सो राइट ऑप्शन बेटा क्या होगा आपका? घायल का जीवन रक्षा, है ना। पहले हम क्या देखेंगे कि हमें उसके जीवन की रक्षा करनी है, ठीक है। राइट ऑप्शन तो क्या होगा बेटा आपका? घायल की जीवन की रक्षा करना, ठीक है। ऑप्शन वो आपका राइट है। क्वेश्चन नंबर 41, भारतीय रेड क्रॉस सोसाइटी की स्थापना कब हुई? सन 1920 में, सन 1925 में, सन 1940 में या सन 1950 में? बताइए। भारतीय रेड क्रॉस सोसाइटी की स्थापना बताइए कब हुई थी? कब हुई थी बेटा? 1920 में हुई थी, ठीक है। कब हुई थी? 1920 में हुई थी। राइट ऑप्शन आपका क्या होगा? आ होगा। चोट लगने पर स्त्रहित रक्त नहीं जमता है। देखिए चोट लगने पर जब रक्त जो बहता हुआ रक्त है वह नहीं रुकता है, किस स्थिति में नहीं रुकता है? देखिए हीमोफीलिया की स्थिति में, या फाइलेरिया की स्थिति में, वर्णांतता की स्थिति में, या मायोपिया की स्थिति में? बताइए बेटा क्या होगा राइट ऑप्शन? राइट ऑप्शन है बेटा आपका हीमोफीलिया की स्थिति में, ठीक है। अगर किसी को हीमोफीलिया रोग होता है तो उसका कट जाने पे, छिल जाने पे ब्लड नहीं रुकता है, ठीक है। सो राइट ऑप्शन क्या होगा आपका? आ होगा। देखिए फाइलेरिया क्या होता है बेटा? फाइलेरिया, फाइलेरिया जब किसी शरीर के कई अंगों में ये बीमारी होती है फाइलेरिया की, ठीक है। फाइलेरिया की कई शरीर के कई अंगों में बीमारियां होती है। और क्या क्या होता है इसमें बेटा कि किसी भी शरीर के अंगों में क्या होता है, एकदम से स्वेलिंग आने लगती है, ठीक है। मतलब ज़्यादा ही स्वेलिंग आने लगती है, जिसको क्या कहते हैं? फाइलेरिया कहते हैं। ज़्यादातर ये कहाँ पर होता है? पैरों में होता है, जिसको आमतौर पे आम भाषा में क्या हाथी पाँव भी कहा जाता है, ठीक है। सो उसे क्या कहते हैं? फाइलेरिया कहते हैं। अब मायोपिया, देखिए मायोपिया क्या होता है बेटा? निकट दृष्टि दोष, ठीक है। क्या होता है? क्या होता है बेटा मायोपिया? निकट दृष्टि दोष होता है, ठीक है। निकट दृष्टि दोष, ठीक है। इसमें क्या होता है कि व्यक्ति को निकट का तो साफ दिखता है परंतु दूर का साफ नहीं दिखता है, जिसको क्या कहा जाता है? मायोपिया। निकट दृष्टि दोष को क्या कहते हैं? मायोपिया कहते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है आपका वर्ण अंधता। वर्ण अंधता क्या होता है बेटा? वर्ण अंधता जिसमें व्यक्ति को एक या एक से ज्यादा कलरों की पहचान करना मुश्किल होता है, जिसको क्या कहते हैं? वर्ण अंधता। वर्ण अंधता रोग होता है, ठीक है। या तो ये जन्मजात भी हो सकता है या फिर किसी रोग के कारण भी व्यक्ति में हो सकता है, जिसको क्या कहते हैं? वर्ण अंधता कहते हैं, ठीक है। रंगों की पहचान करना मुश्किल होता है व्यक्तियों को। नेक्स्ट क्वेश्चन है 43, प्राथमिक सहायता देने वाले व्यक्तियों में होनी चाहिए सहानुभूति होनी चाहिए, तीक्ष्ण बुद्धि होनी चाहिए, धैर्य होना चाहिए, या उपयुक्त सभी? बताइएगा। प्राथमिक सहायता देने वाले व्यक्तियों में क्या होना चाहिए बेटा? सभी होने चाहिए, सभी गुण होने चाहिए, यानी सहानुभूति भी होनी चाहिए, तीक्ष्ण बुद्धि यानी तेज बुद्धि भी होनी चाहिए, और धैर्य भी होना चाहिए, ठीक है। सो राइट ऑप्शन क्या होगा आपका? उपयुक्त सभी, ठीक है। यदि नाक से रक्तस्राव हो रहा हो तो सिर नीचा करना चाहिए, सिर ऊपर रखना चाहिए, सिर तिरछा रखना चाहिए, उपयुक्त में से कोई नहीं? बताइए राइट ऑप्शन क्या होगा? नाक से रक्तस्राव होता है तो क्या होता है? क्वेश्चन नंबर 44 का राइट ऑप्शन सिर ऊपर रखना चाहिए, ठीक है बेटा। क्या? सिर ऊपर रखना चाहिए, है ना। राइट ऑप्शन आपका क्या होगा? बा होगा। क्वेश्चन नंबर 45, प्राथमिक सहायता का सर्वोत्तम नियम है रोग या चोट का निवारण, कृत्रिम श्वास देना, रोगी को अस्पताल ले जाना, रोगी को उसके घर पहुंचाना।
बताइएगा, प्राथमिक सहायता का सर्वोत्तम नियम क्या है बेटा? बताइएगा राइट ऑप्शन। 45 का राइट ऑप्शन, राइट ऑप्शन क्या होगा? रोगी को अस्पताल ले जाना। ठीक है, रोगी को अस्पताल ले जाना। एक डूबते हुए व्यक्ति को आप क्या प्राथमिक उपचार देंगे? तुरंत पानी बाहर निकालेंगे, यदि अचेत हो तो उसे तुरंत कृत्रिम श्वास देंगे। अचेत, अचेत किसे कहते हैं? बेहोशी की हालत में हो। ठीक है, पेट के बल लिटाकर कसकर दबाएंगे जिससे जो पानी पेट में चला गया है वह निकल जाए। उपयुक्त सभी, देखिए बेटा, एक जब व्यक्ति डूबता है तो क्या करते हैं हम? ये सारे उपाय करते हैं। ठीक है, सभी उपाय करते हैं। ठीक है, राइट ऑप्शन क्या होगा आपका? उपयुक्त सभी। द ऑप्शन आपका राइट है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 47, प्राथमिक उपचार का क्या उद्देश्य होता है? डॉक्टर के आने से पूर्व रोगी की देखभाल, रोगी का जीवन बचाना, मरीज को शांत रखने की चेष्टा करना। उपयुक्त सभी। बताइए, प्राथमिक उपचार का क्या उद्देश्य होता है? बताइए बेटा, क्वेश्चन नंबर 47 का राइट ऑप्शन बताइएगा। राइट ऑप्शन क्या है आपका? उपयुक्त सभी। ठीक है, डॉक्टर के आने से पूर्व रोगी की देखभाल भी करनी चाहिए और रोगी का जीवन भी बचाना। ठीक है, मरीज को शांत रखने की चेष्टा भी करनी चाहिए, कोशिश करनी चाहिए। उपयुक्त सभी राइट ऑप्शन होगा आपका द। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है 48, प्राथमिक चिकित्सा यानी फर्स्ट एड शब्द को सर्वप्रथम किसके द्वारा अपनाया गया था? रेड क्रॉस के द्वारा, लॉयंस क्लब के द्वारा, सेंट जॉन एम्बुलेंस एसोसिएशन ऑफ इंग्लैंड के द्वारा या ब्रिटिश रेड क्रॉस सोसाइटी के द्वारा? बताइएगा, राइट ऑप्शन क्या होगा? राइट ऑप्शन है सेंट जॉन एम्बुलेंस एसोसिएशन ऑफ इंग्लैंड। ठीक है, राइट ऑप्शन क्या होगा आपका? सा होगा। RICE का पूर्ण रूप क्या है? आराम, बर्फ दबाना और उठाना, आराम, बर्फ मिश्रित और उठाना, आराम, बर्फ कटिंग और उठाना, उपयुक्त में से कोई नहीं। बताइएगा बेटा, राइट ऑप्शन क्या होगा? RICE का पूर्ण रूप क्या है बेटा? ऑप्शन आ आपका राइट है। ठीक है, क्या होगा? आराम, आराम, बर्फ दबाना और क्या? उठाना। ठीक है, राइट ऑप्शन क्या आपका? आ है। क्वेश्चन नंबर 50, जब हड्डी बहुत सारे टुकड़ों में टूट जाती है तो यह किस प्रकार का अस्थि भंग फ्रैक्चर कहलाता है? बताइए, किस प्रकार का फ्रैक्चर कहलाता है? देखिए, ऑप्शन है आपका मिश्रित फ्रैक्चर कहलाता है, कम्युनिकेटेड फ्रैक्चर कहलाता है, या कम्युनिकेटेड फ्रैक्चर कहलाता है, या फिर मल्टीपल फ्रैक्चर कहलाता है? बताइए, राइट ऑप्शन बताइएगा, कौन सा फ्रैक्चर कहलाता है बेटा जब हड्डी बहुत सारे टुकड़ों में टूट जाती है? बताइए, 50 का राइट ऑप्शन, राइट ऑप्शन होगा आपका कम्युनिकेटेड फ्रैक्चर कहलाता है। ठीक है, कौन सा फ्रैक्चर? कम्युनिकेटेड फ्रैक्चर कहलाता है। ऑप्शन आपका राइट है। ठीक है, अस्थि भंग फ्रैक्चर होने की संभावना सबसे ज्यादा किस अंग में होती है? कलाई में होती है, भुजाओं में होती है, हाथों में होती है, या टखनों में होती है? बताइएगा बेटा, राइट ऑप्शन क्या होगा? किस अंग में होती है बेटा? भुजाओं में होती है। ठीक है, क्या होगा राइट ऑप्शन आपका? बा होगा, भुजाओं में होगा। मोच का कारण होता है,
अस्थियों का टूट जाना, मांसपेशियों में चोट आना, अस्थियों का अपने स्थान से हट जाना, या स्नायुओं का टूट या खिंच जाना। बताइए बेटा राइट ऑप्शन क्या होगा? क्वेश्चन नंबर 52 का राइट ऑप्शन बताइएगा। राइट ऑप्शन है आपका स्नायुओं का टूट या खिंच जाना। ठीक है, ऑप्शन था आपका राइट है। ठीक है बेटा, क्वेश्चन नंबर 53, खेल चोट के पुनर्वास के लिए निम्न में से किस पद्धति का प्रयोग करते हैं? देखिए, करेक्टिव व्यायाम का, हाइड्रोथेरेपी का, क्रायोथेरेपी का, उपयुक्त में से कोई नहीं। बताइएगा बेटा राइट ऑप्शन क्या होगा? खेल चोट के पुनर्वास के लिए निम्न से किस पद्धति का प्रयोग करते हैं? बताइए। करेक्टिव व्यायाम का। ठीक है, क्या होगा? करेक्टिव व्यायाम का। क्वेश्चन नंबर 53 का राइट ऑप्शन आ होगा आपका। नेक्स्ट है आपका, प्राथमिक चिकित्सा आवश्यक है विद्यार्थियों के लिए, अध्यापकों के लिए, माता पिता के लिए, या सभी के लिए? प्राथमिक चिकित्सा सभी के लिए आवश्यक होगी, ऑप्शन दा होगा आपका राइट। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, झटके के साथ बोझ उठाने से अधिक संभावना रहती है। देखिए, किसकी रहती है? जोड़ उतरने की रहती है, अस्थि भंजन की रहती है, या पेशियों में खिंचाव की रहती है, मोच आने की रहती है। बताइए, जब हम झटके से वजन उठाते हैं तो किसकी संभावना रहती है? 55 का राइट ऑप्शन बताइएगा बेटा। पेशियों में खिंचाव की संभावना रहती है। ठीक है, ऑप्शन आपका राइट होगा, पेशियों में खिंचाव की संभावना रहती है। हेमाटोमा होता है बीमारी से होता है, चोट से होता है, आराम करने से होता है, या सोने से होता है? बताइएगा बेटा, हेमाटोमा किससे होता है? क्वेश्चन नंबर 56 का राइट ऑप्शन, चोट से होता है। ठीक है बेटा, किससे होता है? चोट से। ऑप्शन आपका राइट है। ठीक है, चोट से होता है। खपच्चियां बांधी जाती हैं घाव होने पर, अस्थि भंग होने पर, गुमड़ा पड़ जाने पर, या मूर्छित हो जाने पर? बताइए, खपच्चियां बांधी जाती, कब बांधी जाती हैं? खपच्चियां, खपच्चियां होती क्या बेटा, किसे कहते हैं खपच्चियां? आपने देखा होगा जो लकड़ियों से हाथों में या पैरों में, क्या? देखिए, राइट ऑप्शन, पहले ऑप्शन देख लीजिए, अस्थि भंग होने पर। ठीक है, यानी अस्थि टूट जाने पर। आपने देखा होगा ना, जब अस्थियां टूट जाती है, यानी हड्डी वगैरह टूट जाती है ना, तो क्या लोग अधिकतर आपने देखा होगा, गांव वगैरह में देखा होगा, है ना, जो देसी उपचार करते हैं वो क्या करते हैं? लकड़ियां वकड़ियां बांध देते हैं, है ना, जिसको क्या कहते हैं? खपच्चियां कहते हैं। ठीक है, खपच्चियां। तो कब वो करते हैं उपचार? अस्थि भंग होने पर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, डूबे व्यक्तियों को पानी से बाहर निकालने पर क्या करते हैं? देखिए, गीले वस्त्र उतार देना चाहिए, पेट के बल लिटाना चाहिए, कृत्रिम श्वास देना चाहिए, उपयुक्त सभी। तो क्या राइट ऑप्शन होगा बेटा आपका? उपयुक्त सभी होगा, है ना। जब कोई व्यक्ति पानी के बाहर जब उससे निकालेंगे तो क्या करेंगे? सबसे पहले उसके गीले वस्त्र भी उतारेंगे, है ना, पेट के बल लिटाकर पानी निकालेंगे, है ना, और कृत्रिम श्वास देंगे। ठीक है, राइट ऑप्शन क्या होगा आपका? उपयुक्त सभी। खेलों में चोट कैसे लगती है? अज्ञानता के कारण, अपर्याय प्रशिक्षण एवं दोषपूर्ण तकनीक के कारण, लापरवाही के कारण, उपयुक्त सभी। है ना बेटा, तो कब चोट लगती है? उपयुक्त सभी के कारण, है ना। अज्ञानता के कारण, जब हमें कोई हम गेम खेल रहे हो, अगर हम उस गेम का अच्छे से हमें उसके बारे में नॉलेज नहीं है ना, तो क्या होगा? जैसे देखा आपने, छोटे बच्चे उछलते कूदते हैं ना, उन्हें पता नहीं होता कि गिरने से क्या होगा, तो क्या होता है? उनमें अज्ञानता होती है ना, उन्हें इतना नहीं पता होता है कि अगर हम गिर जाएंगे तो हमारे चोट लग जाएगी, तो अज्ञानता के कारण। अपर्याप्त प्रशिक्षण एवं दोषपूर्ण तकनीक के कारण, यानी अपर्याप्त प्रशिक्षण, यानी जब हमें उसके बारे में पूर्ण नॉलेज नहीं है, मतलब हमें कोई प्रशिक्षण उसका देने वाला नहीं है ना, और दोषपूर्ण यानी कोई दोषपूर्ण तकनीक है, कोई हमें उस अच्छे से उसके नहीं सिखा पा रहा है, तब भी क्या होगा? हमें चोट लग जाएगी। ठीक है,
और हम अगर लापरवाही दिखाएंगे, है ना, कहीं पर लापरवाही दिखाएंगे, उल्टे सीधे अगर कहीं पर भी लापरवाही से उछल कूद करेंगे, कोई गेम हो रहा है, तो क्या होगा, हमें चोट लग जाएगी। तो राइट ऑप्शन क्या होगा आपका, उपर्युक्त सभी। ठीक है, ऑप्शन आपका राइट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द घाव के कारण उत्पन्न होने वाली प्रमुख समस्याएं हैं रक्तस्राव में संक्रमण, दर्द तथा सूजन, आघात तथा कंपन, उपयुक्त में से कोई नहीं। बताइए घाव के कारण उत्पन्न होने वाली प्रमुख समस्याएं क्या होंगी बेटा, उपयुक्त में नहीं, राइट ऑप्शन बताइएगा। घाव के कारण उत्पन्न होने वाली प्रमुख समस्याएं क्या है, क्वेश्चन नंबर 60 का राइट ऑप्शन बताइएगा। रक्तस्राव एवं संक्रमण। ठीक है, ऑप्शन आपका राइट होगा। नेक्स्ट है, नाक से रक्तस्राव होने पर क्या करेंगे, है ना, सिर को पीछे की ओर और हाथ को आगे की ओर लटका देना चाहिए, नाक में तेल डालना चाहिए, सिर नीचे करना चाहिए, उपयुक्त सभी। तो क्या करेंगे बेटा, हम सिर को पीछे की ओर और हाथ आगे की ओर लटका देते हैं। ठीक है, लटका देना चाहिए अगर क्या नाक से रक्तस्राव हो तो। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, डिसलोकेशन चोट संबंधित है, पेशी से संबंधित है, जोड़ से संबंधित है, त्वचा से संबंधित है, उपयुक्त में से कोई नहीं। बताइए डिसलोकेशन चोट किससे संबंधित है, 62 का राइट ऑप्शन बताइएगा। किससे संबंधित है बेटा, जोड़ से संबंधित है। ठीक है, ऑप्शन बा आपका राइट होगा, जोड़ से संबंधित होगी। फ्रैक्चर का अर्थ है टेंडन के में खिंचाव, मांसपेशी में खिंचाव, इस अस्थि का टूटना या अस्थि का सिरा अपने स्थान से हटना। बताइएगा फ्रैक्चर क्या होता है बेटा, अस्थि का टूटना होता है ना। सो ऑप्शन आपका राइट है। थ्रोम्बोसिस अवस्था है, खोपड़ी में गहरी चोट, पैर में फ्रैक्चर, गॉल ब्लैडर में पथरी या उपयुक्त में से कोई नहीं। बताइए थ्रोम्बोसिस क्या होगा बेटा, क्वेश्चन नंबर 64 का राइट ऑप्शन, राइट ऑप्शन है आ। ठीक है, खोपड़ी में गहरी चोट। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, खेलते समय प्राय कौन सी चोट लगती है, मोच आती है, गुम चोट लगती है, रगड़ लगती है, उपयुक्त सभी। देखिए बेटा सभी को पता होगा खेलते वक्त क्या ये सारी चोटें लग सकती हैं, है ना, मोच भी आती है, गुम चोट भी लगती है और रगड़ भी आती है। ठीक है, राइट ऑप्शन क्या होगा आपका, उपयुक्त सभी, द ऑप्शन आपका राइट होगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 66, डूबते हुए व्यक्ति को बचाने के लिए किस विधि का प्रयोग करेंगे, पेट के बल लिटाकर पानी निकालेंगे, पानी पिलाएंगे या दवा देंगे, उपयुक्त में से कोई नहीं। देखिए क्वेश्चन रिपीट हो गया आपका, क्या करेंगे, पेट के बल लिटाकर पानी निकालेंगे, है ना, बता चुके हैं आगे। नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन नंबर 67, जल के माध्यम से की जाने वाली चिकित्सा किस नाम से जानी जाती है, इलेक्ट्रोथेरेपी, बैक्स थेरेपी, हाइड्रोथेरेपी या आइसोथेरेपी। बताइएगा बेटा राइट ऑप्शन क्या होगा, जल के माध्यम से की जाने वाली चिकित्सा क्या कहलाती है, हाइड्रोथेरेपी कहलाती है। ठीक है, क्या कहलाती है, हाइड्रोथेरेपी। ऑप्शन आपका राइट है। क्वेश्चन नंबर 68, खिंचाव शरीर में कहाँ आता है, हड्डी में आता है, पेशी में आता है, जोड़ में आता है, उपयुक्त सभी। तो बेटा कहाँ आता है खिंचाव, पेशी में आता है। ठीक है, ऑप्शन आपका राइट है, कहाँ आता है, पेशी में आता है। RICE का तुरंत उपचार का साधन है, थकान का, गंभीर चोट का, जटिल चोट का या अस्थिर भंग का। बताइए RICE तुरंत उपचार का साधन है, बताइए राइट ऑप्शन क्या होगा, 69 का राइट ऑप्शन बताइए बेटा, गंभीर चोट का। ठीक है, ऑप्शन आपका राइट है, क्या होगा, गंभीर चोट का। क्वेश्चन नंबर 70, चोट लगने पर यदि रक्त बह रहा हो तो दवा लगानी चाहिए, डॉक्टर को बुलाना चाहिए, रक्त का बहाना रोकना चाहिए, उपयुक्त सभी। बताइए चोट लगने पर क्या करना चाहिए, बताइए चोट लगने पर यदि रक्त बह रहा हो तो क्या करना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 70 का राइट ऑप्शन बताइएगा बेटा।
अगर रक्त बह रहा है तो क्या करना है, हमें पहले रक्त को रोकना चाहिए, ठीक है। ऑप्शन सा होगा, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन 71, मोच का संबंध है पेट दर्द से है, सिर दर्द से है, दांत दर्द से है या टखने में दर्द से है। बताइए बेटा, मोच दर्द का संबंध किससे है? क्या कभी सुना है आपने कि मेरे पेट में मोच आ गई है, या सिर में मोच आ गई है ना, या दांत में आ गई है तो मेरे दर्द हो रहा है? सुना है क्या? कहाँ आती है? टखने में आती है, ठीक है। टखने के दर्द से संबंध है मोच का, ठीक है। प्राथमिक चिकित्सा कहलाती है डॉक्टर के पहुंचने के पहले की गई चिकित्सा, डॉक्टर के पहुंचने के बाद की गई चिकित्सा, तुरंत अस्पताल ले जाकर प्रदान की गई चिकित्सा, उपयुक्त में से कोई नहीं। बताइए, प्राथमिक चिकित्सा किसे कहते हैं? डॉक्टर के पहुंचने के पहले की गई चिकित्सा, ठीक है। ऑप्शन आपका राइट है। क्वेश्चन रिपीट हो गए बेटा आपके ये। क्वेश्चन नंबर 73, दुर्घटना स्थल पर दी जाने वाली चिकित्सा को कहते हैं कृत्रिम सहायता कहते हैं, आपातकालीन सहायता कहते हैं, प्राथमिक चिकित्सा कहते हैं, उपयुक्त में से कोई नहीं। बताइए, क्वेश्चन नंबर 73 का राइट ऑप्शन, दुर्घटना स्थल पर दी जाने वाली चिकित्सा को क्या कहते हैं? प्राथमिक चिकित्सा कहते हैं, ठीक है। ऑप्शन आपका राइट है, प्राथमिक चिकित्सा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 74, डूबने पर क्या होता है? श्वसन क्रिया अवरुद्ध हो जाती है, फेफड़ों तथा पेट में पानी भर जाता है, मृत्यु की संभावना अधिक रहती है, उपयुक्त सभी। बताइएगा, डूबने पर क्या होता है बेटा? राइट ऑप्शन क्या होगा आपका? उपयुक्त सभी संभावनाएं होती है, ठीक है। श्वसन क्रिया भी अवरुद्ध हो जाती है, फेफड़ों तथा पेट में पानी भी भर जाता है, और मृत्यु की संभावना भी अधिक रहती है, ठीक है। राइट ऑप्शन क्या है आपका? उपयुक्त सभी। प्राथमिक चिकित्सा बॉक्स में होना चाहिए, देखिए जो फर्स्ट एड बॉक्स होता है उसमें क्या होना चाहिए? देखिए पट्टियां होनी चाहिए, दवाई होनी चाहिए, कैंची होनी चाहिए, उपयुक्त सभी, है ना बेटा। तो सभी को पता होगा क्या होगा राइट ऑप्शन? उपयुक्त सभी, है ना। फर्स्ट एड बॉक्स में पट्टियां भी होती हैं, दवाई भी होती हैं, कैंची भी होती है, ऑइंटमेंट भी होता है, बैंडेड भी होता है, डिटॉल भी होता है ना। तो राइट ऑप्शन क्या होगा आपका? उपयुक्त सभी। क्वेश्चन नंबर 76, श्वसन कितने प्रकार का होता है? 2 प्रकार का होता है, 3 प्रकार का होता है, 4 प्रकार का, उपयुक्त में से कोई नहीं। बताइएगा बेटा, क्वेश्चन नंबर 76 का राइट ऑप्शन बताइएगा, कितने प्रकार का होता है श्वसन? 2 प्रकार का होता है, ठीक है। क्या होगा राइट ऑप्शन? 2 प्रकार का। श्वास नली यानी वाइंड पाइप को क्या कहा जाता है? फेफड़े, ट्रैकिया, लैरिक्स या नाक? बताइए, 77 का राइट ऑप्शन बताइएगा। राइट ऑप्शन है आपका ट्रैकिया, ठीक है। ऑप्शन वो आपका राइट है, ट्रैकिया। श्वास नली की लंबाई होती है 12 सेंटीमीटर होती है, 13 सेंटीमीटर होती है, 14 सेंटीमीटर या 16 सेंटीमीटर। बताइएगा, श्वास नली की लंबाई कितनी होती है बेटा? 14 सेंटीमीटर होती है, ठीक है। ऑप्शन आपका राइट है। नेक्स्ट है, मनुष्य में श्वासोच्छवास की क्रिया होती है फेफड़ों द्वारा होती है, नासिका द्वारा होती है, श्वास नली द्वारा होती है, नासा गुहा द्वारा होती है। बताइएगा, मनुष्य में श्वास इच्छावास की क्रिया होती है, बताइएगा। किसके द्वारा होती है? नासिका द्वारा होती है, ठीक है। ऑप्शन आपका राइट है, नासिका द्वारा। नेक्स्ट है, कौन सा अंग रक्त में ऑक्सीजन मिलाता है? यकृत, फेफड़े, हृदय या उपयुक्त में से कोई नहीं। बताइएगा बेटा, कौन सा अंग रक्त में ऑक्सीजन मिलाता है? क्वेश्चन नंबर 80 का राइट ऑप्शन बताइएगा। फेफड़े मिलाते हैं, ठीक है। राइट ऑप्शन क्या होगा आपका? ऑप्शन वाह, फेफड़े। नेक्स्ट क्वेश्चन है 81, हमें हमेशा सांस लेनी चाहिए मुंह से लेनी चाहिए, नाक से, कान से या फेफड़ों से? बताइएगा, कहाँ से सांस लेनी चाहिए? कहाँ से लेनी चाहिए बेटा? फेफड़ों से सांस लेनी चाहिए। दो ऑप्शन आपका राइट है, ठीक है।
हृदय स्थित होता है, छाती में स्थित होता है, मुख गुहा में स्थित होता है, या प्रमस्तिष्क में स्थित होता है, या पेट में स्थित होता है? बताइएगा कहाँ स्थित होता है? छाती में स्थित होता है। ठीक है, ऑप्शन आपका राइट है, छाती में। 83, श्वास नलिका की लंबाई कितनी होती है? 8 से 9 सेंटीमीटर, 9 से 10 सेंटीमीटर, या 10 से 11 सेंटीमीटर, या 11 से 12 सेंटीमीटर तक? बताइएगा राइट ऑप्शन क्या होगा? श्वास नलिका की लंबाई कितनी होती है? क्वेश्चन नंबर 83 का राइट ऑप्शन बताइएगा। राइट ऑप्शन है बेटा आपका 10 से 11 सेंटीमीटर। ठीक है, ऑप्शन आपका राइट है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्वर यंत्र बना होता है अस्थि का, मांसपेशियों का, कार्टिलेज का, या उपयुक्त में से कोई नहीं? बताइएगा बेटा राइट ऑप्शन क्या होगा? राइट ऑप्शन है आपका कार्टिलेज का। ठीक है, राइट ऑप्शन आपका होगा सा। श्वसन प्रक्रिया में क्या होता है? O2 ग्रहण करना व O2 ग्रहण करना व CO2 निकालना, CO2 ग्रहण करना व O2 निकालना, O2 ग्रहण करना व NO2 निकालना, O2 ग्रहण करना या NO2 निकालना? बताइएगा बेटा श्वसन प्रक्रिया में क्या होता है? क्वेश्चन नंबर 85 का राइट ऑप्शन बताइएगा। O2 ग्रहण करना और CO2 निकालना, यानी ऑक्सीजन। O2 क्या होता है? ऑक्सीजन ग्रहण करना यानी लेना, और CO2 कार्बन डाइऑक्साइड निकालना। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है 86, कौन श्वसन तंत्र का अंग है? फेफड़े हैं, नाक है, ट्रैकिया है, या उपयुक्त सभी? बताइएगा श्वसन तंत्र का अंग कौन से है बेटा? 86 का राइट ऑप्शन बताइएगा। उपयुक्त सभी होंगे। ठीक है, उपयुक्त सभी, ऑप्शन आपका राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, श्वास नली के छल्ले किस आकार के होते हैं? जेड आकार के होते हैं, एस आकार के होते हैं, सी आकार के होते हैं, डी आकार के होते हैं? बताइएगा बेटा श्वास नली के छल्ले किस आकार के होते हैं? बताइएगा। सी आकार के होते हैं। ठीक है, ऑप्शन आपका राइट है, सी आकार के होते हैं। मानव की श्वसन क्रिया आरंभ होती है, कान से आरंभ होती है, नाक से आरंभ होती है, मुंह से आरंभ होती है, फेफड़ों से आरंभ होती है? बताइए सांस लेना हम कहाँ से आरंभ करते हैं? नाक से आरंभ करते हैं। ठीक है, ऑप्शन आपका राइट होगा, कहाँ से आरंभ करते हैं? नाक से। RQ का अर्थ है 1 मिनट में ली गई ऑक्सीजन का आयतन, 1 मिनट में ली गई कार्बन डाइऑक्साइड का आयतन, एंड थर्ड ऑप्शन है आपका ऑप्शन सा है आपका बेटा, और ली गई O2। अच्छा, सी यहां पर होगा बेटा CO2, छोड़ी गई CO2 क्या होगा? छोड़ी गई CO2 और क्या ली गई O2 का अनुपात। ठीक है, तापमान वृद्धि के साथ ली गई O2 की मात्रा में वृद्धि। ठीक है, तो राइट ऑप्शन क्या होगा आपका? सा होगा। ठीक है, क्या होगा? सा होगा, यानी छोड़ी गई CO2 और ली गई O2 का अनुपात। ठीक है, ऑप्शन आपका राइट होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 90, फेफड़े कहाँ होते हैं? छाती में होते हैं, पेट में होते हैं, अमाशय में होते हैं, यकृत में होते हैं? बताइए फेफड़े कहाँ होते हैं? कहाँ होते हैं बेटा? 19 का बताइएगा राइट ऑप्शन। छाती में होते हैं। कहाँ होते हैं? छाती में होते हैं। ठीक है, ऑप्शन आपका राइट है। बाएं फेफड़े में कितने भाग होते हैं? कितने होते हैं? 2 भाग होते हैं। ठीक है, ऑप्शन आपका राइट है। कौन सा श्वसन अंग नहीं है? फेफड़ा, श्वास नलिका, नसिका गुहा, या ग्रास नली? बताइए कौन सा
श्वसन अंग नहीं है, बताइएगा। राइट ऑप्शन बताइएगा बेटा, क्या होगा आपका? ग्रास नली नहीं है, ठीक है। ऑप्शन तो आपका राइट है, ग्रास नली। कौन सा अंग हृदय से रक्त को शरीर के अन्य भागों में ले जाता है? सिराएं ले जाती हैं, धमनियां, कोशिकाएं या उपयुक्त सभी? बताइए, कौन सा अंग हृदय से रक्त को शरीर के अन्य भागों में ले जाता है? बताइए। क्वेश्चन नंबर 93 का राइट ऑप्शन बताइएगा, धमनियां, ठीक है। क्या होगा? ऑप्शन बा, धमनियां। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 94। एक बार सांस लेने की प्रक्रिया कितने सेकंड में पूरी होती है? 3 सेकंड में, 5 सेकंड में, 7 या 8? राइट ऑप्शन बताइएगा। 5 सेकंड में पूरी होती है, ठीक है। ऑप्शन बा आपका राइट है, 5 सेकंड में। श्वसन में रुधिर का कौन सा घटक O2 का अवशोषण करता है? श्वेत रुधिर कणिकाएं, लाल रुधिर कणिकाएं, रक्त पट्टिका, प्लेटलेट्स यानी प्लाज्मा? बताइए, राइट ऑप्शन क्या होगा बेटा? लाल रुधिर कणिकाएं, ठीक है। ऑप्शन बा आपका राइट है, लाल रुधिर कणिकाएं। क्वेश्चन नंबर 96। श्वासोच्छ्वास में बहाए जाने वाले वायु में O2 की मात्रा होती है अथवा निश्वासित वायु में ऑक्सीजन की मात्रा होती है? देखिए, 6% होती है, 12%, 14% या 16%? बताइएगा बेटा, राइट ऑप्शन। ऑक्सीजन की कितनी मात्रा होती है? क्वेश्चन नंबर 96। राइट ऑप्शन है आपका 16%, ठीक है। ऑप्शन वो आपका राइट होगा, 16%। 97। एक स्वस्थ हृदय का भार होता है 150 ग्राम, 200 ग्राम, 250 ग्राम या 300 ग्राम? बताइए, एक स्वस्थ हृदय का भार बताइएगा। 97 क्वेश्चन नंबर है आपका, 97। कितना भार होता है एक स्वस्थ हृदय का? 250 ग्राम होता है बेटा। कितना होता है? 250 ग्राम, ठीक है। नेक्स्ट आपका, शरीर में ऑक्सीजन का परिवहन किस प्रकार होता है? रक्त में घुलकर होता है, हीमोग्लोबिन के साथ मिलकर होता है, सिराओं द्वारा होता है या प्लाज्मा द्वारा होता है? बताइए, राइट ऑप्शन क्या होगा? ऑप्शन बा होगा आपका, हीमोग्लोबिन में मिलकर होता है, ठीक है। ऑप्शन बा आपका राइट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, देखिए बेटा, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका 99। फेफड़ों और रक्त के बीच गैसों का आदान प्रदान को कहते हैं? श्वसन कहते हैं, आंतरिक श्वसन कहते हैं, या श्वसन कहते हैं, या उपयुक्त में से कोई नहीं? बताइए, फेफड़ों और रक्त के बीच जब गैसों का आदान प्रदान होता है, यानी गैस आदान प्रदान यानी आना और जाना, तो क्या कहते हैं उसको? श्वसन क्रिया कहते हैं। क्या कहते हैं बेटा? श्वसन क्रिया कहते हैं। ऑप्शन से आपका राइट होगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर आपका 100, ठीक है। 100 एंड लास्ट क्वेश्चन है आपका। फेफड़ा भाग है तंत्रिका तंत्र का, पाचन तंत्र का, श्वसन तंत्र का, या उपयुक्त कोई नहीं? बताइए, फेफड़ा किसका भाग होता है? बताइए बेटा, राइट ऑप्शन क्या होगा? श्वसन तंत्र का भाग होता है फेफड़ा। किसका भाग होता है बेटा? श्वसन तंत्र का भाग होता है। राइट ऑप्शन क्या आपका? सा है। तो ये थे बेटा हमारे 100 क्वेश्चंस, ठीक है, जो हमने क्या करे थे, डिस्कस किए थे। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो बेटा, तो हमारी वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, ठीक है। और इसी तरीके की अगली वीडियो में हम फिर मिलेंगे, और तब तक के लिए बाय एंड थैंक यू, ठीक है।
स्टेप में बनेगा, ठीक है। अब दूसरे स्टेप में इसी को ले लो दोबारा से, ठीक है। इसकी अभिक्रिया पुनः HCl से करा दो, ठीक है, और सॉरी Cl2 से करा दो। एक H निकल जाएगा यहाँ से, एक Cl, दोनों HCl बाहर निकल जाएगा, एक Cl इसी में लग जाएगा, क्या बच जाएगा आपका CH2 और Cl2। आप फिर से इसकी अभिक्रिया करा दो Cl2 के साथ में, ठीक है। ये हाइड्रोजन एक इसके क्लोरीन के साथ पहुंच जाएगा, क्या बन जाएगा CHCl3, ये बन गया आपका क्लोरोफॉर्म। भी क्या चाहिए होता है आपको, मैथेन चाहिए होता है, क्या चाहिए होता है, मैथेन चाहिए होता है भाई, ठीक है। बहुत बढ़िया, बी आंसर कर रहे हो, एकदम सटीक है। आगे बढ़ जाए। द्रव सोना के नाम से जाना जाता है। द्रव सोना या लिक्विड गोल्ड कौन कहलाता है, प्लेटिनम कहलाता है, पायरीन कहलाता है, पेट्रोलियम कहलाता है, या एक्वेरेजिया कहलाता है। बताओ, द्रव सोना की बात कर रहा है तो यहाँ पर ये दोनों कैसे हैं, ये दोनों मान लो आपके ठोस हैं, कैसे हैं, ठोस धातु हैं। द्रव की बात कर रहा है, बताओ क्या हो जाएगा, एक्वेरेजिया हो जाएगा या आपका पेट्रोलियम हो जाएगा। बताओ फटाफट से आंसर करोगे, इसका क्या हो जाएगा, गुड्डू राजपूत CH4, बहुत बढ़िया, ठीक है। शैलेश जी, शैलेश जी आ जाओ फटाफट से, जुड़ जाओ। शशिकांत कुमार सी आंसर पेट्रोलियम, देसी चोले पेट्रोलियम आ गया आंसर। हिमांशु अवस्थी व्लॉग सी आंसर किए हैं। बिट्टू कुमार ए आंसर, देख लो एक बार अच्छा फटाफट से सभी लोग। हाँ जी, दीपक कुमार सी आंसर किए हैं, बहुत बढ़िया। चलो सभी फौजी भाइयों का एकदम सटीक जवाब आ रहा है, क्या, पेट्रोलियम भाई, क्या आ रहा है, पेट्रोलियम, ठीक है। तो पेट्रोलियम को द्रव सोना भी कहा जाता है, क्या कहा जाता है, पेट्रोलियम को द्रव सोना भी कहा जाता है, ठीक है। बढ़िया, आगे बढ़े। कह रहा है मनुष्य 1 मिनट में कितनी बार सांस लेता है, तो क्या 50 से 60 बार, 40 से 50 बार, 30 से 40 बार, या 70 से 72 बार। बताओ 1 मिनट में कितनी बार सांस लेता है मनुष्य। इसकी